नमस्कार दोस्तों, मैं भावना रघुवंशी और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी के बारे में हम इसमें पूरे फैक्ट कवर करने वाले हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, MPPSC हो या फिर व्यापम हो या MP पटवारी हो, मध्य प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें इस क्लास के द्वारा नर्मदा नदी से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो हम सारे फैक्ट कवर करेंगे इसके मानचित्र के द्वारा। तो शुरू करते हैं हम नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। भारत की 5वें नंबर की नदी है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है और गंगा नदी की तरह पवित्र मानी जाती है। यह मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पवित्रता के संदर्भ में गंगा नदी के समान पवित्र मानी जाती है मध्य प्रदेश में। तो इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? नर्मदा नदी के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो इसके नाम है रेवा, मेकल सुता। मेकल सुता जो कि मेकल पर्वत से इसका उद्गम हुआ है, तो मेकल सुता और नामोदास, अमरकंठी, संकरी, शिवतनिया, शिव की पुत्री और मध्य प्रदेश की गंगा इसके अन्य नाम हैं। और यह किस दिशा में बहती है? तो यह नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसकी सहायक नदियाँ, नर्मदा नदी की सहायक 41 नदी इसकी सहायक नदी है नर्मदा नदी की। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? नर्मदा नदी का उद्गम जिला अनूपपुर के अमरकंटक तहसील से हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम जिला अनूपपुर के अमरकंटक तहसील से हुआ है, जिसमें मेकल पर्वत से, जो कि 1051 मीटर ऊंचाई से यह इसका उद्गम हुआ है नर्मदा कुंड से। तो यह कितने ज़िलों से होकर बहती है? तो यह 15 ज़िलों से होकर बहती है। 15 ज़िले कौन कौन से हैं? तो हम मानचित्र के द्वारा देखते हैं कि ये है अनूपपुर, पहला अनूपपुर, दूसरा डिंडोरी, तीसरा मंडला, चौथा जबलपुर, 5वां नरसिंहपुर और 6वां होशंगाबाद और 7वां रायसेन और 8वां सीहोर, 9वां देवास और 10वां हरदा और 11वां है खंडवा खरगोन और 13वां धार और 14वां है बड़वानी और 15वां अलीराजपुर। तो यह 15 ज़िलों से होकर बहती है माँ नर्मदा नदी। और इसका जो मुहाना है वह गुजरात के पास भरूच ज़िले के समीप अरब सागर में यह नदी अपना जल गिराती है। खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है और यह डेल्टा नहीं बनाती, ज्वारदन मुख बनाती है। नर्मदा नदी ज्वारदन मुख बनाती है। तो ये थे कुछ फैक्ट इसके बारे में। अब देखते हैं हम इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर या 1312। याद करने के लिए हम कहेंगे 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। मध्य प्रदेश में कितनी है? तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 या 1077 किलोमीटर इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो 41 हैं। 22 नदी बाईं ओर से, अगर नदी का दाईं ओर और बाईं ओर देखना है तो उसके उद्गम स्थान की वो कहाँ से उसका उद्गम हो रहा है, किस दिशा से? तो ये पूर्व दिशा से है, तो इसका दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा। तो बाईं ओर से 22 नदी इसकी सहायक नदी हैं और दाईं ओर से 19 नदी इसकी सहायक नदी हैं नर्मदा नदी की। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियों के नाम कौन कौन से हैं? बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, कुंदी, देवगोई। तवा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा नदी। और दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, दाईं ओर से इधर से मिलने वाली नदियाँ हिरन, तिंदोली, चंद्रशेखर, कन्हार, मान, हथनी और ऊटी हैं। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि नोट बनाने से अच्छा याद होता है। नोट बनाकर मैप के द्वारा समझने से याद किया हुआ भूलते नहीं हैं और जितना हो सके बार बार लिखने से अच्छा याद होता है। तो तट पर स्थित नगर कौन कौन से हैं?
मंडला, अमरकंटक, होशंगाबाद, हंडिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, नेमावर, पुनासा, महेश्वर, ओमकारेश्वर, बड़वानी, बड़वा, मंडलेश्वर, बुधनी, ये इसके तटीय स्थल हैं। अब जलप्रपात देखते हैं कि इस नदी पे कौन कौन सी जलप्रपात कौन कौन सी हैं। तो दुग्धधारा जलप्रपात जो कि अनूपपुर में है, दुग्धधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में स्थित है। और कपिलधारा जलप्रपात ये भी अनूपपुर में है। कपिलधारा और दुग्धधारा, ये कपिलधारा और दुग्धधारा दोनों अनूपपुर में स्थित हैं जलप्रपात। और धुआंधार जलप्रपात जबलपुर भेड़ाघाट में, जो कि 15 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, 15 मीटर की ऊंचाई से स्थित है, भेड़ाघाट में स्थित है। जबलपुर के भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात। और सहस्त्रधारा महेश्वर, खरगोन के महेश्वर में स्थित है सहस्त्रधारा जलप्रपात। और मानधार जलप्रपात खंडवा में स्थित है, खंडवा जिले में स्थित है मानधार जलप्रपात। दर्दी जलप्रपात जो कि हरदा जिले के हंडिया में स्थित है, दर्दी जलप्रपात। तो ये इसके जलप्रपात थे। नर्मदा नदी से एक भी फैक्ट नहीं छूटेगा इस क्लास में। नर्मदा नदी जो एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब इधर है विंध्येश्वर पर्वत जो कि विंध्य श्रेणी है, इधर विंध्य श्रेणी है और इधर सतपुड़ा पर्वत है। ऐसे ये मान लो सतपुड़ा और यहाँ पर घाटी, और ये हो गया सतपुड़ा पर्वत और ये हो गया विंध्य श्रेणी, ये हो गया विंध्य श्रेणी हो गया। और विंध्याचल पर्वत की श्रेणी हो गई। और ये मान लो सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी हो गई। और ये है इनकी भ्रंश घाटी। तो नर्मदा नदी ऐसी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यहाँ पर भ्रंश घाटी में होकर बहती है। इधर विंध्याचल पर्वत श्रेणी और इधर सतपुड़ा श्रेणी, और ये बीच में घाटी में बहती है नर्मदा नदी। परियोजना, इस पर कौन कौन सी परियोजना है? तो इंदिरा सागर बांध, पुनासा बांध, हरसूद तहसील खंडवा में है पुनासा बांध, ये इंदिरा सागर बांध। ओमकारेश्वर बांध खंडवा में स्थित है और महेश्वर बांध खरगोन में स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। इसके और कुछ फैक्ट देखते हैं कि नर्मदा संस्कृत शब्द है। नर्मदा शब्द का अर्थ, ये नर्मदा शब्द जो है संस्कृत का है और इसका अर्थ होता है खुशी। इसका अर्थ होता है खुशी, खुशी की देने वाली है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और भारत की 5वीं नदी है। सतपुड़ा और विंध्याचल की भ्रंश घाटी में बहती है और यह उत्तर तथा दक्षिण भारत की सीमा निर्धारण करती है। इधर उत्तर भारत और इधर दक्षिण भारत, और ये बीच में बहती है। यह नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत इसमें 29 बड़े बांध और 135 मध्यम बांध और 3000 छोटे बांध बनाने की परियोजना है। नर्मदा का वाहन मगरमच्छ है और ओमकारेश्वर में इस नदी पर मानधाता द्वीप स्थित है। मानधाता द्वीप कहाँ पर स्थित है? ओमकारेश्वर में। 2017 में इसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। 2017 में इसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया है और कर्क रेखा इसके समांतर बहती है। कर्क रेखा के समांतर बहती है ये नदी। और नमामि देवी नर्मदा यात्रा जो कि 11 दिसंबर 2016 से शुरू की गई। नर्मदा बचाओ आंदोलन नेता सुश्री मेधा पाटकर हैं और नर्मदा विकास प्राधिकरण गठन भोपाल में 1985 को हुआ है। नर्मदा जल अधिकतम उपयोग समिति घोंसला समिति 1964। तो आज की क्लास में हमने नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा, नर्मदा नदी के बारे में कुछ फैक्ट देखे। तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा, चाहे आप MPPSC दे रहे हों या MP के कोई भी अदर एग्ज़ाम दे रहे हों। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।